आज सुबह से ही नैना के घर में बड़ी धूमधाम से सगाई की तैयारी शुरू हो गई थी। और देखते देखते वो समय भी आ गया जब नैना और अंश एक दूसरे से जुड़ने वाले थे। नैना की माँ घर के काम देखते हुए इधर से उधर घूम रही थी। नैना के पापा अंदर आते हुए नैना की माँ से कहते हैं, अरे मेघना जी, सारी तैयारी हो गई, आपने सब देख लिया, ना कहीं कोई कमी ना रह जाए, आज हमारी गुड़िया की सगाई जो है। मेघना जी, अरे अरे, बस भी करिए, वो हमारी भी गुड़िया है और हमने सब चेक कर लिया, कोई कमी नहीं है। आप बस जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए, सब लोग आते ही होंगे, तब तक मैं ये मेहमानों को देखती हूँ। सुनील जी बोले, ओके, मैं बस अभी आता हूँ, तब तक तुम यहाँ का ध्यान रखो। इधर अंश आज थोड़ा घबरा रहा था। कहने के लिए तो ये सगाई उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन थी तो सगाई ही, जिसकी वजह से उसका और नैना का साथ जुड़ने वाला था। अंश अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके मम्मी पापा अंदर रूम में आते हुए राजीव जी बोले, क्या हुआ बेटा, तुम रेडी नहीं हुए? जल्दी करो बेटा, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। संजना जी बोली, क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो? अंश बोला, नहीं मोम, वो कुछ भी नहीं। राजीव जी बोले, तो फिर चले। अंश बोला, जी डैड। सब लोग जैसे ही रूम से निकलने वाले होते हैं, राजीव जी हंसते हुए अंश से कहते हैं, बेटा अगर ऐसे ही शक्ल बनाकर चलोगे तो लोग क्या कहेंगे कि हम तुम्हारी सगाई जबरदस्ती करवा रहे हैं। और जोर से हंसने लगते हैं। सुनकर अंश स्माइल कर देता है, जिसे देखकर संजना जी और राजीव जी खुश हो जाते हैं। और सब जल्दी ही नैना के घर पहुंचते हैं। नैना के मम्मी पापा नैना के रूम में जाते हैं और देखते हैं। नैना लाइट ग्रीन लहंगे में बहुत ही प्यारी लग रही थी। सुनील जी बोले, मेरी गुड़िया आज तो बहुत ही प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लग जाए। नैना बोली, आपके होते हुए हमें किसी की नज़र नहीं लग सकती और अपने पापा को हक कर लेती है। मेघना जी, जो दोनों बाप बेटी का प्यार देख रही होती हैं, कहती हैं, अगर आप दोनों का हो गया हो तो अब नीचे चले, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सुनील जी बोले, चलिए चलिए, हम कब रोक रहे हैं, सब नीचे आते हैं। और सिंघानिया फैमिली पहले ही आ चुकी होती है। अब नैना की नज़र अंश को ढूंढ रही होती है, ऐसे की जो दूर खड़ा नैना की असिस्टेंट टीना से बात कर रहा होता है। जब अंश ने टीना को अकेले देखा तो उसके पास चला गया था। अंश टीना से कहता है, तुम यहाँ कैसे? टीना अंश को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं, सर वो मैं ये एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने आई हूँ। और वो भी उल्टा सवाल कर देती है, सर आप यहाँ कैसे? और जितना मैंने सुना है न्यूज़पेपर में आपके बारे में कि आपको फैमिली फंक्शन पसंद नहीं है। आपको बता दें, टीना नैना की असिस्टेंट है। नैना जो कि अंश की लीगल एडवाइज़र है, लेकिन सारी फॉर्मेलिटी टीना करती है। इसलिए अंश नैना के बारे में नहीं जानता। उसको लगता है नैना जॉब वगैरह नहीं, बल्कि एक घरेलू लड़की है। और नैना को भी नहीं पता जिसके लिए वो काम करती है वो अंश है। अंश मुस्कुराते हुए, मैं भी वही करने आया हूँ। तभी अंश को उसके मोम डैड बुला लेते हैं और वही टीना नैना के पास चली जाती है। टीना नैना से मिलकर बोली, मैम एक बात पूछनी थी। नैना बोली, क्या हुआ टीना? किसी ने कुछ कहा? टीना बोली, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस ये जानना सर, यहाँ कैसे आपने इनवाइट किया था सर को। नैना बोली, कौन सर? किसको इनवाइट क्या बोल रही हो तुम? टीना बोली, वहीं जिनकी सिंघानिया कंपनी में आप लीगल एडवाइज़र हैं। नैना चौंक कर बोली, क्या वो यहाँ आए हैं? कहाँ हैं? टीना दूर खड़े अंश की तरफ इशारा करती है, जो अपने मोम डैड के साथ होता है। नैना देखते ही शॉक्ड हो जाती है, क्या अंश, मतलब अंश ही उसका बॉस है? वो सोचते हुए मुस्कुराती है। टीना नैना को मुस्कुराते हुए देखकर, और मेम आपके फियोंसे कहाँ है? नैना कुछ सोचकर, तुम मिल ली अपने सर से? क्या बताया तुमने उनको? नैना बोली, हाँ वो मुझे यहाँ देखकर एकदम शॉक्ड थे कि मैं यहाँ कैसे। तो मैंने उनको बोला ये एंगेजमेंट फंक्शन अटेंड करने आई हूँ, और जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही बोला। नैना टीना की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती, यही है मेरे फियोंसे। कांस टीना, क्या? और एकदम सोच कर, क्या उनको पता है आप उनके लिए काम करती हैं? नैना, नहीं, और तुम बताना भी मत। तभी अनाउंसमेंट के साथ नैना और अंश को स्टेज पर बुलाया जाता है और दोनों की सगाई की रस्म शुरू होती है। दोनों ही एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और सब दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद शुरू होता नाच गाना। वहीं नैना आज अंश के बारे में जानकर बहुत ही खुश होती है और उसकी नज़रें बार बार अंश के मासूम चेहरे पर जा रही होती हैं। साथ ही अंश नेहा के बारे में सोचकर जुड़ने से पहले ही इस रिश्ते को तोड़ने के बारे सोचने लगता है।